के मेन होते हैं। कौन कौन से? पहला स्ट्रेट लाइन जो दो प्रकार की हैं, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था और एक सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म था। दूसरे नंबर पे क्या था? पैराबोला। पैराबोला चार प्रकार के थे। उसके बाद इलिप्स थे, इलिप्स दो प्रकार के थे। हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक प्रकार का था। और सर्कल भी बना सकते हैं अपन, दो प्रकार के सर्कल थे। ठीक है, इतने तरीके के मेजर ग्राफ्स हैं अपने। तो ये जो मेजर ग्राफ्स है इसको आप फिजिक्स में कैसे यूज़ करना ये आज अपने को सीखना। ठीक है, केमिस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप कैसा भी ग्राफ बना सकते हैं इनकी सहायता से। और अगर इनमें से कोई ग्राफ नहीं आ रहा तो फिर अपन ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा ग्राफ। तो कोशिश करते हैं आज अपन ग्राफ बनाने की। ठीक है, चलिए आप कोने में जाके छोटे हो जाते हैं और उसके बाद चलते हैं अपने कैनवास। ठीक, तो सबसे पहले पुराना एक बार रिवाइज कराना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है ना, तो सिर्फ लिखवा रहा हूँ हेडिंग्स। ग्राफ कौन कौन से टाइप के थे बस ये रिवाइज करा दूं। पहला स्ट्रेट लाइन, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये कौन सा है? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इसी में इसी को ए बी कर देते हैं। ये ए और ये बी। बी में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या था भाई? पैराबोला था। पैराबोला जो है वो चार प्रकार का था। पहला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दूसरा क्या था? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, याद रखो। फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। और चौथा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। दो प्लस के हैं, दो माइनस के। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या था? इलिप्स। इलिप्स दो प्रकार का। पहला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक काम करते हैं, इसकी इक्वेशन तो एक ही ले लेते हैं, ए बी इधर कर देते हैं। ए केस में क्या होगा? ए ग्रेटर देन बी होगा। तो अगर ऐसा है तो इलिप्स हॉरिजॉन्टल है। और बी केस में बी ग्रेटर देन ए है, यदि ऐसा है तो इलिप्स वर्टिकल है। ठीक, ये इसके अंदर अंतर है। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वाला कैसा है? ये वाला वर्टिकल है। ठीक, चलो अब उसके बाद चौथे नंबर पे क्या आएगा? सर्कल। सर्कल दो प्रकार के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है। और दूसरा टाइप जो है बी, ये ए और बी दो पार्ट्स है इसके। बी पार्ट क्या है? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका जो सेंटर है वो थोड़ा शिफ्टेड है। इसका सेंटर यहाँ कहीं हो सकता है। दिस इज द सेंटर। ठीक, तो इसका सेंटर एग्जैक्टली बीच में, इसका सेंटर कहीं शिफ्टेड है। फिर उसके बाद पांचवें नंबर पे मैंने बताया था तुम्हें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो था वो इस क्वाड्रेंट में ऐसे बनाना था हमको फिजिक्स के हिसाब से। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। वैसे वास्तविकता में वो इधर भी होता है ऐसा। ठीक है, जैसा इधर है वैसा इधर भी होता है, लेकिन मैंने इसको डॉटेड इसलिए कर दिया क्योंकि ये बनाना नहीं है हमको, हमको यही वाला बनाना। तो कुल मिला के तुम्हारे पास क्या क्या मिला? तो तुम्हारे पास मिला x बराबर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला, ये ऐसा था। ये वाला पैराबोला किधर साइड था? माइनस एक्स एक्सिस के आसपास इधर। ये वाला पैराबोला माइनस वाई एक्सिस के आसपास। माइनस वाई एक्सिस का है नीचे। और ये वाला प्लस वाई एक्सिस के आसपास। कैसे पता पड़ता है? इधर से देख के पता पड़ता है। ठीक है, ये वाई लिखा है इसलिए वाई एक्सिस, वाई लिखा है परंतु माइनस इसलिए माइनस वाई एक्सिस, एक्स लिखा है परंतु माइनस इसलिए ये है माइनस एक्स एक्सिस, और एक्स लिखा है परंतु प्लस इसलिए ये प्लस एक्स एक्सिस के आसपास है। तो ये अपन ने क्या कर लिया था? पैराबोला पढ़ लिया, स्ट्रेट लाइन पढ़ ली। स्ट्रेट लाइन में एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी में क्या होता था? ये ऐसी एक्स वाई एक्सिस होती थी,
लाइन यूँ कट करती थी और यहाँ से लेके यहाँ तक जो इंटरसेप्ट था उसको हम ए बोलते थे, और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो था वो बी बोलते थे। जबकि दूसरी वाली जो लाइन थी उसमें क्या था, दूसरी वाली लाइन ऐसे थी झुकी हुई, ठीक है ना, ऊपर से भी जा सकती है ये। जैसे यूँ बनाया अपन ने और लाइन जो है वो यूँ बना दी, तो जब लाइन यूँ बना दी तो इसने जो एंगल बनाया उसका एम जो है वो स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा था। और जहाँ वो कट मार रही है वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस को जहाँ पे कट मार रही है वहाँ से लेके वहाँ तक का नीचे सी कहलाता, ठीक है। तो इट इज़ द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो ये चार तरह के पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सबके डायग्राम सहित पूरा का पूरा मैंने रिवाइज करा दिया। इतना हिस्सा तुम्हें ग्राफ में याद रखना है, ठीक है। 5 चीज़ें। अब तुम क्या करो, इसको एक बार नोट करो, लेकिन बिना देखे, जैसे मैंने तुमको समझाया अभी, ऐसा का ऐसा सोच सोच के लिखो, ठीक है। सोच सोच के लिखोगे तो याद हो जाएगा। जैसे मैंने देखा अभी 5 के 5 लिख दिए, सारी इक्वेशंस याद है मुझे, सारे के सारे जो है वो डायग्राम्स याद हैं, ऐसे तुम्हें भी याद होने चाहिए, ठीक। लिख लें, पॉज का बटन दबाएं, लिखें, कुछ गलती हो जाए तो चेक कर लें। चलिए अब आगे बढ़ा रहे हैं अपन। इन ग्राफ्स का फिजिक्स में क्या करना है ये बताना है, लेकिन उसके पहले मैं क्वेश्चन दूंगा तुमको, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी ये करना उसको, क्योंकि इसमें मैं मिक्स कर रहा हूँ क्वेश्चन को। मैं यहाँ पे इक्वेशंस दूंगा, ठीक है, तुम्हें बताना है क्या वो, ठीक है। तो ड्रॉ ड्रॉ करके बताना है कि क्या है वो, क्या हो गया इसको। तो ड्रॉ द ग्राफ्स of the following curves, draw the graphs of the following curves, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, रैंडम दूंगा, रैंडम, ठीक है। y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, सेकेंड 1 2 कर देते हैं इसको, 1 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, थर्ड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, फोर्थ xy is equal to 12, fifth x square is equal to minus 8y, sixth y is equal to 5, seventh x equal to 0, eighth y is equal to x, 9 y is equal to minus x, 10 y is equal to minus 3x plus 5, 11 x square plus y square, 2x square plus y square is equal to 12, 12 की जगह ले लो 16 ले लो, ठीक है, 16। फिर 12th y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, थोड़ा कठिन है, ठीक है। ये जो ग्राफ है इनको ड्रॉ करना है। अब पॉज का बटन दबाओ, ये तुम्हारा टेस्ट है, ठीक है। तुम इनको ड्रॉ कर पा रहे हो कि नहीं, ये तुम्हारा टेस्ट है। चलिए सॉल्व करिए, 12 क्वेश्चन है, 10 मिनट का समय। पॉज का बटन दबाएं, आशा भरी नज़रों से मत देखें कि मैं सॉल्व कर दूंगा, आगे तुम्हें ही सॉल्व करना है। 3-4 दिन हो गए ग्राफ पढ़ते हुए। दबाओ पॉज का बटन फटाफट। बनाओ। चलिए अब मैं बना रहा हूँ आगे, ठीक है। जिसने टेस्ट नहीं दिया पहले टेस्ट दे ईमानदारी से, ठीक है। तुमको क्या लग रहा है कोई देखने वाला नहीं है? परीक्षा के मार्क्स सब दिखा देंगे कि क्या तुमने पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। बनाओ चुपचाप उसको। चलो जिसने बना लिया, मैं आंसर्स बता रहा हूँ, चेक करते आना।
फर्स्ट वाला जो है ये वाला, ये एक पैराबोला है, ठीक है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x है, इसका मतलब ये -x एक्सिस के आसपास है। तो ये वाला जो पैराबोला है ये -x एक्सिस के आसपास पैराबोला है। कितने लोगों का सही है? बढ़िया बात है। सेकंड नंबर पे देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में कैसे करोगे? 2x + 3y इज इक्वल टू 6। अगली स्टेप में इसको उठा के नीचे और इसको उठा के नीचे, याद है पहले समझाया है ये। तो 2x/6 + 3y/6 इज इक्वल टू 1। इससे मिलेगा x/3 + y/2 इज इक्वल टू 1। अरे भाई कट गए ना इससे 3 बार, और ये वाले से 2 बार कट गया, तो एक सीधे 3 आ गया, 2 आ गया। तुम तो आश्चर्य करने लग जाते हो जरा सीधे, ठीक है। अब ये यूं लगाया तो x/3, 1 2 3, x पे कितने पे काटेगा? 3 पे, और y पे कितने पे काटेगा? 2 पे। तो ये 1 2, y पे 2 पे। इसका मतलब एक पॉइंट तुम्हें यहाँ मिला और एक पॉइंट तुम्हें यहाँ मिला, तो इसको तुमने ज्वाइन कर दिया। सही है, बढ़िया, सही है। तो तीसरा देखें, ठीक है, 2 हो गए हमारे। तीसरा देखें, x² + y² इक्वल टू 16। बताओ क्या है? सर्कल है, सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे। अभी रिवाइज कराया थोड़ी देर पहले, नींद से जाग गए हो ना, अभी रिवाइज कराया थोड़ी देर पहले, गलत कर दिया क्या? तो ये वाला है 0,0, ठीक है, ये सर्कल है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक। और ये वाला क्या था? स्ट्रेट लाइन थी। ये क्या था? पैराबोला था। होगा इस तीनों। चलो नेक्स्ट चेक करो, xy इज इक्वल टू 12। अब कोई बोलेगा ये क्या है? तो ये 12 को √12 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना भाई, √12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x² इज इक्वल टू c² टाइप हो गया ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। तो चौथे नंबर का क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये xy इज इक्वल टू c²। तो ये बनेगा कैसा? ऐसा बनेगा ये। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, x² इक्वल टू -8y। पांचवा इधर बना रहा हूँ, दिखेगा उधर कि मेरा चेहरा अड़ेगा, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको। पांचवें नंबर पे x² इक्वल टू -8y। भैया ये पैराबोला है और ये पैराबोला -y एक्सिस के आसपास है, और -y एक्सिस ये होती है नीचे, तो इसके आसपास पैराबोला है, यानी कि ये ऐसा है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये भी पैराबोला। 5 क्वेश्चन बता दिए, देख लो ईमानदारी से किसके कितने सही है। मेरे हिसाब से तो 5 के 5 सही होने चाहिए थे तुम लोगों। चलो पॉज का बटन दबा लो, नोट कर लो उसके आगे के मैं समझा रहा हूँ। छठा नंबर पे देखें, y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, y इज इक्वल टू 5 क्या है? तो y इज इक्वल टू 5 जो है वो एक लाइन है, और वो लाइन है तो कैसे ड्रॉ होगी? तो पहले अपन ने क्या किया, एक एक्सिस बनाई, x एक्सिस बनाई, y एक्सिस बनाई। अब मान लो कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ 1 2 3 4 5, y इज इक्वल टू 5 बनाना ना मेरे को, y इज इक्वल टू 5 बनाना, तो इधर बना दो 1 2 3 4 5, y इज इक्वल टू 5, ये x इक्वल टू 5 बन गया था। अब y इज इक्वल टू 5 जो है वो ये बोल रहा है कि लाइन ऐसी है कि y इक्वल टू 5 होता है। y इक्वल टू 5 कहाँ होता है? तो ये वाला जो पॉइंट है 1 है, तो ये वाला पॉइंट 1,5, ये 2 है तो ये 2,5 है, ये 3 है तो 3,5 है। तो क्या उसने ऐसा बोला कि x क्या हो? क्या उसने ऐसा बोला कि x क्या हो? कि उसने बोला कि y क्या हो? तो उसने से बोला y क्या हो? 5 हो। तो क्या इसके लिए y 5 है? क्या इसके लिए y 5 है? क्या इसके लिए y 5 है? क्या इधर इधर सब दूर y 5 आएगा? तो हाँ, इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी ड्रॉ करोगे सारे के सारे y बराबर 5 है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन बनेगी y इज इक्वल टू 5। देख लो y हर दूर 5 है, कितने भी डॉट्स बना लो, आगे बना लो, पीछे बना लो, यहाँ डॉट्स बनाना, यहाँ बना लो, इसके आगे बनाना, यहाँ बना लो, कहीं पे भी डॉट बनाओगे तो y इक्वल टू 5 ही आएगा। तो ये डॉट्स ही डॉट्स मिलेंगे तो तुम्हें स्ट्रेट लाइन मिलेगी ना। तो y इज इक्वल टू 5 इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। जब भी y इक्वल टू समथिंग बोलेगा ना
y इक्वल टू समथिंग बोलेगा तो x एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस के पैरेलल हो। और उसके बाद वो बोल रहा है x बराबर 0, ठीक है। अगला क्या है इसका, x बराबर 0। x बराबर 0 कहाँ आएगा, तो मान लो कि तुमने यहाँ लाइन खींची, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, 7वें नंबर का चल रहा है। x बराबर 0, क्या यहाँ x बराबर 0 है? हाँ है, क्योंकि ये पॉइंट मान लो कि ये 1 2 3 होता तो ये 0,3 होता ना। अरे y एक्सिस पे तो x 0 ही आएंगे ना सारे, तो ये भी तो 0,2 होगा, तो ये ऐसे कैसे सारे ही 0,1 होंगे। तो ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर सारे ही 0 आते हैं ना x। तो बेसिकली y x इक्वल टू 0 जो बता रहा है, तो x इक्वल टू 0 जो बता रहा है वो y एक्सिस की बात कर रहा। तो x इक्वल टू 0 जो है वो y एक्सिस है जिसके ऊपर सारे के सारे पॉइंट 0 आने वाले हैं। आ रही बात समझ में? तो इस केस में ये लाइन बनेगी, ये इसका आंसर होगा। अरे x बराबर 0 है, सब दूर x बराबर 0 है, यहाँ भी x बराबर 0 है, ये 0,-1 है ना। ये वाला पॉइंट अगर नीचे बोलूँ तो 1 1 2 3 4, ये 0,-4 है, लेकिन है तो 0 ही ना, क्योंकि y एक्सिस पे x आ ही नहीं सकता ना। तो वही तो बोल रहा है कि x कहाँ नहीं आ सकता, x बराबर 0 कहाँ कहाँ होगा, तो पूरी y एक्सिस पे होगा, इसलिए y एक्सिस लाइन बन जाएगी इसकी, ठीक। चलो नेक्स्ट देखें, y बराबर x, 8वें नंबर का देखें, y बराबर x। y बराबर x में क्या होगा, ये है .1 है, ये 1, ये 2, ये 2, ये -1, ये -1, ये -2, ये -2। अब मुझे बताओ कि अगर मैं एक पॉइंट बोला 1,1, तो 1,1 यहाँ आएगा, 2,2 बोला तो यहाँ आएगा, 3,3 बोला तो यहाँ कहीं आएगा, 4,4 बोला तो यहाँ कहीं आएगा, -1,1 बोला तो यहाँ आएगा, -2,2 बोला तो यहाँ आएगा। इस तरीके से यदि इसको ज्वाइन करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन पास होगी जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, y इज इक्वल टू x। ये इक्वली इंक्लाइन टू बोथ द एक्सेस होती है। और एंगल कितने का बना लेती है ये, तो इधर साइड से ये एंगल बना लेती है 45 डिग्री का, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ये क्या है, y इज इक्वल टू x है, जिसमें y और x बराबर बराबर आ रहा है। उसके बाद है y इक्वल टू -x, ठीक है। अगली क्या थी, y इक्वल टू -x। तो 9वें नंबर पे बना रहे हैं अपन। तुमने नोट नहीं करा तो ये नोट कर लो पहले। चलो पॉज का बटन दबा लो, यहाँ तक नोट कर लो, दबाओ पॉज का बटन। चलो आगे बढ़ा रहा हूँ। y इक्वल टू -x ड्रॉ करना आपने, 9th नंबर, y इज इक्वल टू -x, ठीक है, ये ड्रॉ करना। अब y इक्वल टू -x में देखें, तुमने बनाई एक लाइन, ये 1, ये 1, ये 2, ये 2, ये 3, ये 3, -1, -2, -3, 1 2 3। y इज इक्वल टू -1 बोल रहा हो, y इक्वल टू -x बोल रहा है, y इज इक्वल टू -x, ये चाहिए उसको, y इक्वल टू -x। अब देखो, तुमको अगर नहीं समझ में आया एकदम से तो एक टेबल बना लिया करो ऐसी, ये इधर साइड लिखा करो x, इधर लिखा करो y, और इधर साइड ये इस तरीके से 2-3 वैल्यूज डाल के देख लिया करो। मान लो कि x की जगह मैंने लिखा होता 2, तो y कितना मिलता है इसमें रखने से, अगर यहाँ 2 रखते तो -2 मिलता ना, x की जगह 1 रखता तो y कितना मिलता, -1। x की जगह 0 रखो, y भी 0, x की जगह 1 रखो, रख दिया, -1 रखो, y +1 मिलेगा, -2 रखो, -2 रखो तो ये +2 मिलेगा, ठीक है। अब देखें तो क्या होगा, तो 2, -2, x पे 2, y पे -2, तो x पे 2 कहाँ ये है और y पे -2 कहाँ ये है, क्योंकि y के माइनस से नीचे ये सारे माइनस वाले हैं, ठीक है, ये वाले प्लस वाले हैं। तो x का 2 और y का -2 चाहिए तुम्हें, तो x का 2 और y का -2, यानी ये पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक।
फिर x का 1 y का -1, तो x का 1 यहाँ है, y का -1 यहाँ है, ठीक है ना। तो ये यूं करके ऐसे बनाया, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, 0,0 तो यही होता है। -1 x में -1, तो x में -1 कहाँ, ये x में -1 है, ये x में -1 है, और y में +1, तो x का -1 और y का +1 कहाँ मिलेगा जाके, यहाँ मिलेगा इस जगह पे। फिर x का -2 y का 2, तो x का -2 y का 2 कहाँ मिलेगा जाके, यहाँ मिलेगा। तो इसको ज्वाइन करने से, ये आड़ी टेढ़ी जरूर दिख रही है पर स्केल से ज्वाइन करोगे फिर स्ट्रेट बनेगी। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये इधर झुक रही थी, इधर, और ये वाली लाइन इधर साइड झुक जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन एक इस साइड झुक जाती है, ऐसे हो जाती है, ऐसे, और दूसरी ऐसे हो जाती है। तो ये y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू -x, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक 135 डिग्री का एंगल बनाएगी, जबकि इसने 45 बनाया था, इधर से 45 बनाती है, इधर से 45, तो 180 - 35, इधर से 180 - 45, इधर से कितना हो गया, 135 डिग्री। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 135 डिग्री एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। क्लियर हुआ, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों लिख लें, 9 हो गए हमारे, ठीक है। 2-3 और बचे हैं। पॉज का बटन दबा लें, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो क्या बचा भाई, ऊपर जाके देखो, 9 तक हो गए ना, 9 तक हो गए हमारा। 10वां है y इक्वल टू -3x + 5, y इक्वल टू -3x + 5, ये है हमारा 10वें नंबर पे। y इज इक्वल टू -3x + 5, ये तो सिंपल है, स्ट्रेट लाइन है। और कैसी है, तो y इज इक्वल टू mx + c से कंपेयर करा दो, कंपेयर कराने से ये स्लोप मिल जाएगा तुमको, और ये इंटरसेप्ट मिल जाएगा। स्लोप कैसा है इसका, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, निगेटिव है। और स्लोप यदि निगेटिव है तो मैंने ये बताया था कि यदि स्लोप पॉजिटिव होगा तो इधर झुकेगी, और स्लोप अगर निगेटिव होगा तो लाइन इधर झुकेगी। इसका मतलब ये वाली लाइन नहीं बनेगी, ऐसी लाइन बनेगी। अब ये लाइन बनेगी तो स्लोप निगेटिव से पता पड़ा, लेकिन स्लोप के बाद इंटरसेप्ट देखना पड़ता है वाई एक्सिस पे। तो ये वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट c 5 है, इसका मतलब ये 5 पे कट लगाएगी, वाई एक्सिस यहाँ कट लगाएगी, और वाई एक्सिस को इसने यहाँ कट लगाया, और स्लोप निगेटिव है। स्लोप निगेटिव मतलब किधर, ऐसे झुकेगी, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे झुकेगी, और कट यहाँ लगाना और ऐसे झुकाना, इसका मतलब इसको उठा के यहाँ ले जाओ, तो ये ऐसे बनेगी लाइन, बना दो। इधर भले ही कहीं भी जाए तो इन्फाइनाइट होती है, तो ये उसकी लाइन बन गई। ये 10वां हो गया, क्लियर। 11वां देख लें, फिर नोट कर लेना। क्या था भैया 11, 2x² + y² इक्वल टू 16, 2x² + y² इक्वल टू 16। बना किसी से वाला क्वेश्चन, 2x² + y² इज इक्वल टू 16। अब ये क्या करना, पहले अपॉन में लेके आना, तो 2x² अपॉन 16 + y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। अब इससे मिलेगा x² अपॉन, ये इससे 8 बार कैंसिल, प्लस y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। x² अपॉन 8 + y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन बनी। बताओ काय की, इलिप्स की है, ठीक है, जिसमें से ये a² था और ये b² था, और a² छोटा है b² से, यानी ये छोटा है b से, तो a² भी छोटा होगा b से। तो ये वाला जो इलिप्स है इसमें b बड़ा है, b बड़ा है, तो ये ऐसा होगा, स्टैंडिंग इलिप्स, ठीक है। चलो लास्ट और देख लें, थोड़ा कठिन है वो। अच्छा, नोट करना है क्या, पहले नोट कर लो, ये दोनों पॉज का बटन दबाओ, नोट कर लो। चलो मैं देख रहा हूँ ऊपर। अब y² -8x - 2y, y² -8x - 2y, y² -8x - 2y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दे रखी है। क्या करें इस वाली इक्वेशन का, तो सबसे पहले क्या करना, y² -2y इधर ही रहने देना, 8x इधर ले आना,
ठीक है, अब तुम बोलोगे कि आपको कैसे पता पड़ रहा है, तो थोड़ी प्रैक्टिस से आएगा ये वाला क्वेश्चन। तो वाई स्क्वायर माइनस 2y, मुझे इसका होल स्क्वायर बनाना, होल स्क्वायर। इसमें क्या जोड़ दूं कि ये स्क्वायर बन जाए? तो हमें ऐसा पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे होता, a माइनस बी का होल स्क्वायर यही होता है ना। तो ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको जैसा इसको बनाना। अब इसके जैसा इसको बनाने के लिए यहाँ पे क्या जोड़ दूं? तो अगर मैं यहाँ पे 1 जोड़ दूं तो मुझे राइट हैंड साइड में भी 1 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने इधर जोड़ा है लेफ्ट में, तो राइट में भी जोड़ना पड़ेगा। अब ये क्या y माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया? देखो देखो भैया, ए स्क्वायर ये है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे बनाना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया ना। अब बन गया तो इट इज इक्वल टू 8x प्लस 1। ठीक, अब ये हो गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से 8 कॉमन ले लो तो ये बनता है x प्लस 1 अपॉन 8। यहाँ तक समझ में आई बात? अब कर क्यों रहा हूँ मैं ऐसा, ये सोचो। तो ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर, क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होती है। अब इसमें क्या हुआ कि इसकी इक्वेशन से जब इसको कंपेयर कराएंगे तो वाई स्क्वायर वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और इधर ये 4a जो है ये 8 है, ठीक है, और ये जो x है ये x प्लस 1 अपॉन 8। समझ में आ रही बात यहाँ पर? तो ये जो x प्लस 1 अपॉन 8 है, इससे हमको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराने का मौका मिला। तो उससे हम क्या बोलेंगे कि ये जो y माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर है, तो ये एक पैराबोला जैसा दिख रहा है। और पैराबोला कौन सी एक्सिस के आसपास? तो x एक्सिस के आसपास सिमेट्रिकल है। ठीक है, कौन सी एक्सिस के आसपास? x एक्सिस के, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है। तो x एक्सिस के आसपास, और इधर माइनस कहीं नहीं आ रहा, इसका मतलब प्लस x एक्सिस के आसपास सिमेट्रिकल है। तो ये जो पैराबोला है ये दिखने में प्लस x एक्सिस के आसपास सिमेट्रिकल होना चाहिए, लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो 0,0 नहीं है। इसका ओरिजिन 0,0 नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। तो इसका ओरिजिन शिफ्ट हो गया है, और ओरिजिन शिफ्ट होके क्या बन गया है? तो इसको 0 पुट करो, x प्लस 1 अपॉन 8 को 0 पुट करो, तो x बराबर कितना है? माइनस 1 अपॉन 8। इधर साइड भी इसको 0 पुट करो, तो y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना है? 1। तो इसका जो ओरिजिन है वो x बराबर माइनस 1/8 और y बराबर 1 पे बैठा हुआ है। तो ये यहाँ नहीं बैठा, ठीक, इसको हटा। अब इसका जो ओरिजिन है कहाँ बैठा हुआ है? तो x बराबर माइनस 1/8, x निगेटिव में, तो निगेटिव में x यहाँ पे आता कहीं, और y बराबर 1। तो अगर x बराबर -8 अपन यहाँ मान लें, तो y बराबर 1 का मतलब यहाँ कहीं होगा y बराबर 1। ये y बराबर 1 है, 2 है, तो ये और ये जहाँ मिलेगा वो पॉइंट ये होगा जिसको अपन -1/8, 1 बोलेंगे, और वहाँ पे पैराबोला होगा जो कि x एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। तो अब इसको ओरिजिन बनाते हुए तुम्हें पैराबोला खींचना है जो कि x एक्सिस के सिमेट्रिकल है, पैरेलल। ठीक है, तो ये पैराबोला था, लेकिन ये कौन सा पैराबोला है? इट इज़ ए शिफ्टेड पैराबोला। अब मैथ्स वालों को सब समझ में आता है ये, क्योंकि उनके सिलेबस में होता, लेकिन बायो वालों को समझ में नहीं आता कि क्या इक्वेशन बनानी। तो बायो वालों के लिए सिंपल है, तुम ये देख लिया करो कि एक का स्क्वायर आ रहा है दूसरे का नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे y का स्क्वायर आ रहा है ना, अरे y का स्क्वायर आ रहा है ना, लेकिन x का तो नहीं आ रहा। x का स्क्वायर कहाँ आ रहा है? x का सिंपल x है। तो यदि एक का स्क्वायर आ रहा है दूसरे का नहीं आ रहा, तो ऐसी इक्वेशन हमेशा पैराबोला होगी। वो बात अलग है कि शिफ्टेड है, और ये हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में काम में आएगा। कंसेप्ट काय में आएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि है पैराबोला, बाकी कुछ काम का नहीं है।
वैसे उसका डायग्राम और ये देख लेना है कि शिफ्टेड पैराबोला है, ठीक है। तो शिफ्टेड पैराबोला है, इस तरीके से शिफ्ट होगा। शिफ्टिंग का तरीका समझा दिया मैंने, बहुत ज़रूरी नहीं है ये कि शिफ्टिंग तरीका समझो, तुम ये समझ लो कि पैराबोला शिफ्टेड टाइप है, ठीक है। तो ये 12 ग्राफ हो गए, इसमें से कुछ कठिन थे पर शुरुआत के 5 सबके सही होने चाहिए थे। अब ये वाला नोट कर लें, फिर आगे देखते हैं। कर लो नोट, जिसको नहीं करा जिसने। चलो उसके बाद बहुत दिन हो गए होमवर्क नहीं दिया, आज होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस होमवर्क हैं, तुम्हें करके लाने हैं ग्राफ के। कल इसके आंसर्स देखेंगे अगली उसमें होमवर्क। ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ्स। इक्वेशन लिखूंगा, ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -16x, 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 16, xy इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू -3x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हाँ, प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3x स्क्वायर। थोड़ा कठिन हो जाएगा, ये लास्ट वाले जैसा है, ठीक है, ऐसे ही दे रहा हूँ। वाई स्क्वायर -4x -4y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब तुम्हें ये ग्राफ ड्रॉ करके कल बताना है, ठीक है। तो पॉज का बटन दबाओ और होमवर्क नोट कर लो, कल करके बताना, तुरंत ही कर लो, हाथ के हाथ ही, कल चेक करेंगे, ठीक है। ओके, देन सी यू, बाय।